हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में जो कि पूरा है प्राइस एक्शन के ऊपर। और प्राइस एक्शन क्या होता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये टूल बोल सकते हैं। प्राइस एक्शन टूल भी नहीं है, बस एक पैटर्न है प्राइस का, मूवमेंट है प्राइस का, जो आपको समझ में आना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और या फिर आप ट्रेडिंग को एज अ करियर बनाना चाहते हैं। और प्राइस एक्शन बस आनी चाहिए आपको अगर आप प्राइस एक्शन की, क्योंकि आप मेरी भी अगर ट्रेडिंग देख रहे हैं, मैंने थोड़े बहुत रील्स जो डाले हैं, मैंने जो भी मैक्सिमम ट्रेड्स लिए हैं वो प्राइस एक्शन के ऊपर ही लिए हैं। जितने भी मैक्सिमम लोग होते हैं वो लोग प्राइस एक्शन के ऊपर ही ज़्यादातर ट्रेडिंग करते हैं। और मैं भी प्राइस एक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। तो प्राइस एक्शन के ऊपर मेरे को जितना समझ में आया, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने जाना है, उसके हिसाब से मेरे पास प्राइस एक्शन में 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आज शेयर करूंगा आपके साथ कि वो 8 पॉइंट्स कौन से हैं जो प्राइस एक्शन में आपको अपने ब्रेन के अंदर फीड करके रखना चाहिए। उस 8 पॉइंट्स में से भी 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बेसिक्स होते हैं, जो आपको एकदम अच्छे से पता होने चाहिए। और 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके साइकोलॉजी को इफेक्ट करते हैं। साइकोलॉजी मतलब मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है साइकोलॉजी। अगर आपका साइकोलॉजी ठीक है तो आप अच्छे से ट्रेडिंग कर पाएंगे। अगर आपका माइंडसेट ठीक रहेगा तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे स्टॉक मार्केट में। अगर आपका माइंडसेट ही ठीक नहीं रहेगा तो आप काम कैसे करेंगे। तो आपको जो मैं अभी टॉपिक्स बताऊंगा, पहले 5 पॉइंट्स पे आते हैं। सबसे पहला चीज होता है हाई एंड लो एनालिसिस। जैसे आप किसी भी चार्ट को देखेंगे, चार्ट पैटर्न को देखेंगे, उसमें आपका हाई क्या है पैटर्न का, या फिर उस चार्ट का हाई क्या है। जो भी चार्ट है, जिस स्टॉक का भी है, जिस इंडेक्स का भी, उसके लास्ट हाई लास्ट लो, मतलब आपको हाई एंड लो पता होना चाहिए। क्योंकि जो भी हाई होता है वो एक अच्छा रेजिस्टेंस बन जाता है, जो भी लो होता है वो अच्छा सपोर्ट बन जाता है। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, हाई एंड लो एनालिसिस। और सेकंड होता है डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। अब डिमांड और सप्लाई क्या होता है? डिमांड किसी भी चीज को ऊपर ले जाती है, सप्लाई किसी भी चीज को नीचे ले आता है। कैसे? डिमांड, जैसे किसी स्टॉक का डिमांड बहुत ज्यादा है अभी मार्केट में, बहुत लोग हैं खरीदने के लिए, तो वो स्टॉक ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। और अगर कोई स्टॉक गिर रहा है लगातार, क्यों गिर रहा है? क्योंकि उस स्टॉक का सप्लाई बहुत ज्यादा है मार्केट में, बहुत ज्यादा वो स्टॉक नीचे आ रहा है इसी की वजह से। तो डिमांड और सप्लाई को भी आपको अच्छे से अपने दिमाग में रखना पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। डिमांड सप्लाई हो गया, हाई एंड लो एनालिसिस हो गया। एंड इसके बाद का पॉइंट होता है आपका कैंडल स्टिक पैटर्न। थर्ड पॉइंट इज कैंडल स्टिक पैटर्न। बहुत आप लोग जानते होंगे कैंडल स्टिक पैटर्न, बहुत सुने होंगे आप लोग, यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे हर चीज की। कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको समझना पड़ेगा कैंडल स्टिक पैटर्न्स कैसे होते हैं, हैमर क्या होता है, मतलब अलग अलग कैंडल्स का हाई लो कैसा विक बना है, अलग अलग टाइप के कैंडल्स। एक कैंडल का मतलब क्या होता है, माराबूजो कैंडल होता है, हैमर कैंडल होता है, बहुत मतलब अलग अलग टाइप के कैंडल्स होते हैं, डोजी टाइप्स ऑफ कैंडल होते हैं। मतलब आपको कैंडल स्टिक पैटर्न समझने पड़ेंगे, हर कैंडल की मतलब क्या है। अगर कोई अच्छा पैटर्न दिख रहा है मार्केट में, कौन से टाइम फ्रेम में कौन सा पैटर्न ज्यादा बेटर, कैंडल स्टिक पैटर्न ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर फोर्थ होता है आपका ब्रॉडर ट्रेंड। ब्रॉडर ट्रेंड पता करना कि लंबे टाइम फ्रेम में जैसे देखेंगे कि ब्रॉडर ट्रेंड चल क्या रहा है। जैसे अभी मैं आपको चार्ट में अगर दिखाता हूँ ब्रॉडर ट्रेंड, जैसे अभी 5 मिनट्स का है, 5 मिनट्स में आपको ब्रॉडर ट्रेंड नहीं पता चलेगा। आवली टाइम फ्रेम में चलते हैं। आवली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है आपको? ब्रॉडर ट्रेंड। ब्रॉडर ट्रेंड यहाँ पे ये दिख रहा है भाई, मार्केट अप मूव में चल रहा है, मतलब है साइडवेज मूवमेंट थोड़े बहुत आए पर, लेकिन ब्रॉडर ट्रेंड है, अप मूव में है मार्केट। तो आपको उस हिसाब से अपने एनालिसिस को करना पड़ेगा। जब भी आप अपना एनालिसिस लेते हैं या कोई ट्रेड उसके बाद पुटअप करते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि ब्रॉडर ट्रेंड क्या है मार्केट का। उससे आपकी चीजें ना, मैक्सिमम चीजें दिमाग में क्लियर रहती हैं। क्योंकि अगर जिसको ब्रॉडर ट्रेंड क्लियर नहीं होगा मार्केट में, वो अगर ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड लेता है, जैसे फ्राइडे का एग्जांपल लेते हैं, मार्केट लगातार ऊपर गया एंड लोगों को नहीं पता है कि यार क्या किया जाए, लोग सोच रहे हैं बहुत ऊपर जा चुका है मार्केट, नीचे भी आ सकता है। ऑब्वियसली नीचे आएगा, हो सकता है अभी ना आए, कुछ दिनों बाद आए, आएगा नीचे। बट ये है कि लोगों को नहीं पता ब्रॉडर ट्रेंड, तो वो ले लेते हैं नीचे के लिए एंड उसके बाद बैठे रह जाते हैं। बैठे में उनका कितना नुकसान हो जाता है उन्हीं को पता होगा बस। तो इसीलिए ब्रॉडर ट्रेंड समझना पड़ेगा। एंड फिफ्थ पॉइंट होता है आपका प्राइस पैटर्न। अब आप पूछेंगे व्हाट इज प्राइस पैटर्न? प्राइस पैटर्न आपका है कि आप पुराने चार्ट्स देखते हैं, जैसे कुछ वक्त पहले, कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले, जब मार्केट ऐसे रेजिस्टेंस जोन पे आया था तो वहां से कैसा मूवमेंट दिया था, ऐसे सपोर्ट जोन से आया था तो वहां से कैसा मूवमेंट दिया था। तो आपको इन सबको भी समझना पड़ेगा कि प्राइस पैटर्न क्या चल रहा है मार्केट का। और प्राइस पैटर्न में आपको देखना पड़ता है सपोर्ट से कैसा पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, रेजिस्टेंस से क्या एम पैटर्न बन रहा है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो ये सबको आपको समझना पड़ेगा कि किस टाइप के पैटर्न्स बन रहे हैं। अलग अलग टाइप के प्राइस पैटर्न्स होते हैं, तो आपको उनके भी मतलब बोलते हैं ना, अंदर घुस के समझना पड़ेगा कि इन पैटर्न्स कैसे बनते हैं। मतलब ये सब बेसिक चीजें हैं। अभी तक मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं। ये पांचों पॉइंट्स आर द बेसिक पॉइंट्स जो आपको समझने पड़ेंगे इस मार्केट में, कि ये पांचों पॉइंट्स मतलब बोलते हैं ना, ये सब बेसिक आपको आना चाहिए मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो।
और इन पांचों पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग ने सबसे ज्यादा सुना होगा मेरे ख्याल से कैंडलस्टिक पैटर्न सुना होगा, प्राइस पैटर्न सुना होगा। प्राइस पैटर्न क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। तो ये दोनों तो थे ही, और साथ में आपका हाई एंड लो एनालिसिस है, डिमांड एंड सप्लाई भी आपको पता होगा, पर लेकिन मैं बता दे रहा हूँ डिमांड एंड सप्लाई भी क्या है। और फिर आपका हो गया ब्रॉडर ट्रेंड। तो इन 5 पॉइंट्स को आपको अच्छे से बेसिक समझना पड़ेगा। हाँ, अभी आप बोल रहे हैं कि आप बड़ा जल्दी जल्दी सब कुछ बता दे रहे हैं, मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ नहीं समझा सकता। ये जो 8 टॉपिक्स हैं इनके ऊपर एक एक स्पेसिफिक वीडियो में बनाऊंगा और अपने यूट्यूब चैनल पे उसको डालूंगा। एक प्राइस एक्शन के ऊपर एक प्लेलिस्ट ही में बनाऊंगा एंड उसके ऊपर सारे ये वीडियोस अपलोड होंगे। तो 1 महीने बाद तक तो सारे अपलोड हो जाने चाहिए, तो तब तक मैं सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा। अभी मैं आपको बस बेसिक्स दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये सब चीजें होती हैं, तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट 3 पॉइंट्स हैं, मतलब 6, 7 और 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन इनकी वैल्यू मैं 6, 7, 8 पे डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग को लगता है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। 6 टॉपिक इज स्टॉप लॉस। हम बोलेंगे स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर नहीं पता है आपका स्टॉप लॉस क्या है तो आपका अकाउंट खाली होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपको अपने स्टॉप लॉस को एकदम स्पेसिफिक रखना पड़ेगा, एकदम स्पेसिफाइड रखना पड़ेगा। अपने ब्रेन में, अपने चार्ट में, हर जगह आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। मेरा 6 टॉपिक है और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्टॉप लॉस। तो आप लोगों को स्टॉप लॉस भी समझना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस होता क्या है, क्योंकि अगर लोगों को स्टॉप लॉस नहीं समझ में आएगा ना तो वो लोग अपना अकाउंट खाली कर देंगे बहुत जल्दी। तो स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए, आप कितना स्टॉप लॉस ले सकते हैं, कितना स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए पर डे या फिर पर ट्रेड के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर आप अपने औकात से ज़्यादा का स्टॉप लॉस ले लेंगे तो आपका माइंडसेट कब हिल जाएगा, कब आपका दिमाग खराब हो जाएगा, कब आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लगेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। रिवेंज ट्रेडिंग भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर भी बाद में एक वीडियो आएगा, बट मैं अभी जैसे बता रहा हूँ स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, दिमाग में हो या तो चार्ट में हो। आपको पता नहीं स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि आपको कहाँ लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने फ्राइडे को ट्रेड लिया था, मैं थोड़ा बायस था कि डाउन साइड मार्केट जा सकता है, बट नहीं गया मार्केट। तो मेरा क्या था, मेरा रिस्क डिफाइंड था यार, 1.5 लाख तक का मेरे को एक दिन में स्टॉप लॉस लेना है, पर लेकिन मेरा लॉस हुआ 1,20,000, मेरे स्टॉप लॉस के अंदर ही लॉस हुआ। तो मेरा दिमाग एकदम ठीक है। अगर 1.5 लाख से ज़्यादा का मेरा लॉस होता तो मेरा दिमाग भी खराब होता, अरे यार मेरा वीकेंड है, खराब हो गया, स्टॉप लॉस चला गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमकाना सब चलता मेरे दिमाग में। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस क्या है, अपने बुद्धि को सही रखने के लिए। तो स्टॉप लॉस अपना दिमाग में रखिए या चार्ट में रखिए, पर रखिए ज़रूर, स्टॉप लॉस पता होना चाहिए आपको। फिर मेरा 7 टॉपिक आता है रिस्क मैनेजमेंट। अब आप बोलेंगे रिस्क मैनेजमेंट में इतना एम्फसाइज क्यों किया मैंने, इसलिए किया क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस। समझ लीजिए, रिस्क मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस। अगर आप अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे स्टॉक मार्केट में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, आप कितना लॉस ले सकते हैं इस मार्केट में, क्योंकि ऑब्वियसली आप हमेशा से प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए आप कितना लॉस ले सकते हैं। तो आपको अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेडिंग करनी चाहिए, आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेडिंग करनी चाहिए, तब जाके आप इस मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे और आगे ग्रो कर पाएंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस ये 2 चीज़ आपके माइंड को बहुत अफेक्ट करता है। अगर आप इन 2 चीज़ में लापरवाही करेंगे तो आप लापरवाह बने रह जाएंगे और मार्केट आपको कब मार्केट बाहर निकाल देंगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। फिर आप भी बोलेंगे कि यार फालतू है, गैम्बलिंग है, ये है, वो है। ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और फिर 8 टॉपिक है प्रैक्टिस। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड विमेन परफेक्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी आपको करना पड़ेगा। आप जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस इंसान लगाता है, मेरे पापा बहुत मेरे को डांटते थे, क्वेश्चन नहीं लगाते थे, बोलते थे प्रैक्टिस करो तभी जाके तुमको सब कुछ समझ में आएगा। तो वैसे ही है, आपको प्रैक्टिस मार्केट में भी करना पड़ेगा। आप लगातार जब प्रैक्टिस करेंगे, ट्रेड्स लेंगे, 1 या 2 लॉस ट्रेड लीजिए स्टार्टिंग में, पहले सीखिए मार्केट से, क्योंकि आप जब 10,000 20,000 का स्टार्टिंग में कैपिटल लाएंगे ऑब्वियसली वो कैपिटल जाएगा। आप स्टार्टिंग से ही उस 20,000 को 2 लाख नहीं कर लेंगे, बट आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस कैसे होगा, मार्केट पे बैठ के होगा। वो जो स्टार्टिंग के 5 बेसिक पॉइंट थे ना, पहले उनको सीखना होगा, वो बेसिक्स हैं। उसके बाद ये तीनों पॉइंट्स आते हैं कि हाँ रिस्क मैनेजमेंट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो चीज़ें इसके बाद आएंगी। तो आपको ये सब चीज़ें भी समझनी पड़ेंगी। तो 8 टॉपिक्स क्या हो गए अभी तक, हाई एंड लो एनालिसिस, डिमांड एंड सप्लाई, कैंडल स्टिक पैटर्न, ब्रॉडर ट्रेंड, और फिर क्या था आपका 5th वाला था प्राइस पैटर्न, 6th स्टॉप लॉस, 7th रिस्क मैनेजमेंट, 8th प्रैक्टिस। तो आपको 8 पॉइंट्स अच्छे से अपने दिमाग में भर लेने हैं। पहले 5 पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए, वो बेसिक्स हैं। उन बेसिक्स टॉपिक्स पे मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा, वो भी वीडियो एटलीस्ट 5-10 मिनट की तो होंगी, तो मैं उन वीडियोस को पहले बनाऊंगा, फिर उसके बाद उन तीनों टॉपिक्स पे डालूंगा, और फिर साइकोलॉजी पे भी मैं वीडियोस डालूंगा। मतलब धीरे धीरे करके मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा मार्केट में कैसे वर्क करना है, कैसे क्या करना है। तो इसीलिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।
थैंक यू।